पावर BI क्रैश कोर्स के लेसन नंबर 3 में मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं। यस, डैशबोर्ड बनाना सीखना शुरू करने वाले आप, क्योंकि हमने ऑलरेडी पावर BI इंस्टॉल कर लिया है, डेटा लोड कर लिया है, डेटा को क्लीन कर लिया, सब कुछ हो गया। अब डैशबोर्ड बनाना शुरुआत करना है, तो चलिए स्क्रीन पे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा डेटा लोड हो चुका है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पिछले लेसन में डेटा कैसे लोड करना है वो सीखा है। इसमें सारे के सारे फील्ड्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कॉलम हेडिंग बेसिकली, और यहाँ पे आपको विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि अभी हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले कैसे ऐड करना है। जब आप यहाँ पे टेबल लोड कर लेते हो, डेटा बेसिकली लोड कर लेते हो, तो लेफ्ट पैनल में यहाँ पे आकर ये पहला तो आपका ऑप्शन ऑलरेडी क्लिक है, दैट इज़ रिपोर्ट व्यू। सेकेंड वाला ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है डेटा व्यू, इस पर मैं क्लिक करता हूँ गाइस। सो जैसे आप डेटा व्यू पे यहाँ पे क्लिक करते हो, आपको पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे दिखाई देगा। अगर डेटा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा तो पहले टेबल को सिलेक्ट कर लो आप, राइट, याद रखिए। ये डेटा व्यू में वो सारा डेटा आपको यहाँ पे विजिबल होगा जो डेटा आपके एक्सेल फाइल में था और उसे आपने पावर BI की मदद से यहाँ पे लोड किया था, राइट। पूरा डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आई एम गोइंग टू क्लिक अगेन ऑन रिपोर्ट व्यू। अच्छा, अगर मैं मॉडल व्यू में क्लिक करता हूँ तो क्या दिखाई देगा? मॉडल व्यू बेसिकली हमें यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स के रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए बना है, राइट। तो हमारे पास मल्टीपल टेबल्स है, तभी इसका काम है हमें। फिलहाल हमें यहाँ पे एक ही टेबल दिखाई दे रहा है, मल्टीपल टेबल है ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई रिलेशनशिप हमारी बनेगी नहीं। लेकिन यहाँ पे आप देख पाएंगे कि भाई ये टेबल हमारा यहाँ पे लोड हो चुका है। सो फिलहाल जाएंगे रिपोर्ट व्यू में। चलो, तीनों व्यू मैंने आपको बताया। रिपोर्ट व्यू जहाँ पे हम विजुअलाइजेशन क्रिएट करते, विजुअल्स ऐड करते, डैशबोर्ड बनाते। डेटा व्यू जहाँ पे हमने जो डेटा लोड किया है, बेसिकली जितने भी टेबल, यहाँ पे तो मैंने एक ही लोड किया है, तो वो टेबल यहाँ पे दिखाई देगा। एंड मॉडल व्यू वो टेबल ही दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे हम रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, मॉडलिंग कर सकते हैं डेटा का, राइट। जब हमारे पास मल्टीपल टेबल होते तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। सो रिपोर्ट व्यू में आते हैं और यहाँ पे पहले हमने ये जान लिया, चलो ठीक है। यहाँ पे बिल्ड विजुअल्स विथ योर डेटा लिख के आ रहा है, और मैं इस पर क्लिक करने के पहले यहाँ पे विजुअल्स पेन में जाता हूँ। ये विजुअल्स पेन या विजुअलाइजेशन पेन आप इसे बोल सकते हो, और यहाँ पे माउस पॉइंटर कार्ड के ऊपर लेके आ रहा हूँ। 1 2 3 दिखाई दे रहा है आपको, राइट। मेरे केस में यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 4 नंबर रो में लास्ट कॉलम में आपको यहाँ पे कार्ड दिखाई दे रहा है। कार्ड, इसके ऊपर माउस पॉइंटर मैं रख रहा हूँ, इसे मैं फोकस करके भी दिखाता हूँ। ये देखिए कार्ड 1 2 3 दिखाई दे रहा है। सो इस कार्ड पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। यहाँ पे एक रेक्टेंगल ऐड हो रहा है, एक टाइल बेसिकली ऐड हो रही है। ये बैकग्राउंड है आपका, ये कैनवास का बैकग्राउंड है यहाँ पे जो पड़ा है, और यहाँ पे आपने ऐड किया हुआ कार्ड्स का टाइल है। जो कार्ड आपने ऐड किया ना, उसका टाइल है बेसिकली। यहाँ पे आपका कार्ड विजुअल होगा। ये KPI हमने इंसर्ट किया है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो भाई इसमें क्या दिखाना चाहते हो वो आपके ऊपर है। अभी इस कार्ड में एक आप न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे दिखा सकते हैं, टेक्स्ट वैल्यू भी दिखा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी कंपनी का टोटल सेल्स में यहाँ पे दिखाऊँ, मुझे दिखाना है टोटल सेल्स। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले राइट साइड में आ रहा हूँ। यहाँ पे देखिए राइट साइड में यहाँ पे आपके पास सेल्स कॉलम दिखाई दे रहा है। और एक बात याद रखनी, सबसे पहले आपको इसे सिलेक्ट करके रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे आपने सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे आपको फील्ड्स दिखाई देगा, राइट। जैसे आप इसे सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे फील्ड्स एंड ऐड डेटा फील्ड्स हियर, एक बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपको सेल्स दिखाई दे रहा है इसे हम ड्रैग करेंगे। माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है फील्ड्स के अंदर। मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, यहाँ पे चेक हो जाएगा ये ग्रीन टिक। जैसे नॉर्मली हम प्योर टेबल यूज़ करते हैं एक्सेल में, वैसे ही कुछ यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सम ऑफ सेल्स लिख के आएगा। सम ऑफ सेल्स मतलब टोटल आएगा सेल्स का, ऑटोमेटिक सम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हमें करने की ज़रूरत नहीं। सम ऑफ सेल्स टोटल कितना है, 12.64 मिलियन, राइट। टोटल सेल्स हमारा है 12.64 मिलियन। हाँ, ये सम ऑफ सेल्स नाम नहीं चाहिए, आप टोटल सेल्स ऐसा नाम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो मिल रहा है, राइट। यहाँ पे ये छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे रीनेम फॉर दिस विजुअल एक पॉपअप आ रहा है, जिसमें आपको मिल रहा है ऑप्शंस। पॉपअप मतलब बेसिकली मेनूज ओपन हो रहे हैं, जिसमें रीनेम फॉर दिस विजुअल में क्लिक करो एंड टोटल सेल्स लिखो। टोटल सेल्स, लुक एट हियर गाइस, मैं क्या लिख रहा हूँ देखिए, टोटल सेल्स। यू कैन सी टोटल सेल्स, जो आपने यहाँ पे नाम लिखा है वही टोटल सेल्स नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 12.64 मिलियन। 12.64 मिलियन। दोबारा देखिए मैंने क्या किया, अब मैं टोटल सेल्स को हटा रहा हूँ, एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो जो नंबर से प्रॉफिट, क्वांटिटी, आप जो चाहिए, रो आईडी आप सेल्स ले सकते हैं। रो आईडी से बेसिकली काउंटिंग आ जाएगा। सो मैं प्रॉफिट लेना चाहता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। यहाँ पे देखिए 1.47 मिलियन प्रॉफिट है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, रीनेम फॉर दिस विजुअल, जो मैंने ऑप्शन आपको बताया था, क्लिक कीजिए एंड टोटल प्रॉफिट। समझ में आया होगा आपको क्या करना है, रीनेम फॉर दिस विजुअल में क्या कर सकते हैं हम, टोटल प्रॉफिट। ओहो ग्रेट गाइज, राइट। समझ में आपको कैसे करना है, डेफिनेटली आपको ये समझा होगा। चलो ये पहले ट्रिक तो आपको समझ में आई कि भाई
ये बनाना कैसे, इसे यहाँ से आप साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये कॉर्नर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से आप साइज़ कम ज़्यादा कीजिए, यहाँ से कॉर्नर से कम ज़्यादा करना है तो कॉर्नर से कीजिए। अब यहाँ पे मुझे ऐसे 2-3 कार्ड्स और बनाने हैं जिसमें टोटल प्रॉफिट है, टोटल सेल्स भी दिखाना है, टोटल ट्रांजेक्शन्स दिखाना है, टोटल क्वांटिटी सोल्ड दिखाना है। ये सारी चीज़ें मुझे 4 अलग अलग कार्ड में दिखाने हैं, राइट। तो मैं कैसे करूँगा मैं आपको बताऊँगा, लेकिन पहले इसकी फॉर्मेटिंग देख लेते हैं, क्योंकि इसकी फॉर्मेटिंग हमने सीखी तो वही फॉर्मेटिंग हम सब पे अप्लाई करेंगे। तो अब मुझे इसे फॉर्मेट कैसे करना है, पहले तो मुझे क्या क्या मिलेगा फॉर्मेटिंग करने के लिए, पहले इसे सिलेक्ट रखो। सिलेक्ट रखने के बाद फॉर्मेटिंग के लिए हमें जाना कहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, फॉर्मेटिंग के लिए आपको जाना है राइट साइड में, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, राइट साइड में फॉर्मेट योर विजुअल्स करके ऑप्शन मिल रहा है, फॉर्मेट योर विजुअल्स, राइट। सो फॉर्मेट योर विजुअल्स पे आपको क्लिक करना है गाइज, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे जो विजुअल्स थे वो गायब हो गए, मतलब यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो विजुअल्स दिखाई देंगे। ये देखिए ऐड डेटा टू योर विजुअल वाला बटन, यहाँ पे फॉर्मेट योर विजुअल, जो विजुअल हमने ऐड किया है उसका फॉर्मेटिंग यहाँ पे मिल जाएगा। आपको क्या क्या मिलेगा, विजुअल मिलेगा, जनरल मिलेगा। सबसे पहला आपको यहाँ पे कॉल आउट वैल्यू ऑप्शन मिल जाएगा, उसके बाद कैटेगरी लेबल ऑप्शन मिल जाएगा, उसके अलावा यहाँ पे विजुअल्स के अलावा यहाँ पे जनरल ऑप्शंस भी हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं जनरल पे क्लिक करूँ। अब मैं जनरल में क्यों जा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। जनरल में जाओ, इफेक्ट्स में जाओ, इफेक्ट्स में जाकर यहाँ पे देखिए इफेक्ट्स वाले जनरल में क्लिक किया, इफेक्ट्स वाले यहाँ पे एक्सपांड ऑप्शन पे क्लिक करो, इस एरो पे, ये एरो एक्सपांड हो जाता है। फिर यहाँ पे जाकर आप इसका कलर चेंज करो। मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता था इसका, तो मैंने चेंज कर दिया। मैं चाहता हूँ यार ये नहीं, थोड़ा सा इसको लाइट ब्लू चाहिए, तो ये अप्लाई कर देता हूँ, राइट। अब यहाँ पे टेक्स्ट है जो यहाँ पे 1.47, इसका कलर मैं बदलना चाहता हूँ तो मैं बदल सकता हूँ। देखिए जनरल में जाकर मैं इफेक्ट्स में जाकर बैकग्राउंड चेंज कर चुका हूँ यहाँ से, राइट, यहाँ पे। अब विजुअल में जाकर मैं कॉल आउट वैल्यू में जाऊंगा। कॉल आउट वैल्यू को मैंने एक्सपांड किया, जब मैं एक्सपांड करूंगा तो कैटेगरी लेवल नीचे चला जाएगा और कॉल आउट वैल्यू के अंदर के ऑप्शन आ जाएंगे। कॉल आउट वैल्यू के अंदर मैं जाके यहाँ पे इसका कलर रख देता हूँ ग्रे, नहीं मुझे इसका वाइट ही करना है। आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द वाइट कलर। ये देखिए, तो कॉल आउट वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यूज जो आपको दिखाई दे रही है, इसको बोल्ड करना है आप कर सकते हैं, इसका फॉन्ट बदलना है आप बदल सकते हैं, आप साइज़ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, सब कुछ ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है आपको। यहाँ पे जाकर चेक करना है। साथ ही में आप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि भाई 1.47 मिलियन आ रहा है। ये मैं इसके साइज़ भी बढ़ा देता हूँ, ये 1.47 मिलियन ही दिख रहा है, मुझे एग्जैक्ट नंबर चाहिए पूरा का पूरा। तो डिस्प्ले यूनिट्स में यहाँ पे जाकर ये देखिए डिस्प्ले यूनिट, छोटा सा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि कॉल आउट वैल्यू के अंदर ही हम हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करके मैं इसे करने वाला हूँ नन। तो ये पूरा का पूरा 14,67,000, राइट, 14,67,000 इंग्लिश में बोल देता हूँ, 457.29 टोटल अमाउंट आ रहा है। आप इसे 1000 में देखना चाहते हैं, आप इसे मिलियन में देखना चाहते हैं, बिलियन में देखना चाहते हैं, ट्रिलियन में ऑटो रखोगे तो ऑटोमेटिक वो मिलियन में आ जाएगा, राइट। बड़ी वैल्यू तो आप इस तरह से ऑटो ही रखो इसे। उसका डेसिमल प्लेसेस उसने ऑटोमेटिक 2 ले ली है। अगर मैं इसे 0 करना चाहता हूँ 0, आप बढ़ाना चाहते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस आप रख सकते हैं। आप ऑटो रखोगे तो भी ऑटोमेटिकली वो 2 ले लेता है, राइट। यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ डेसिमल प्लेसेस, तो ऑटो ले लेता है, वो 2 ले रहा है यहाँ पे फिलहाल। तो यहाँ पे आपको आइडिया आ चुका है कि भाई इसका किस तरह से हम साइज़ वगैरह बढ़ा सकते हैं, सब कुछ टेक्स्ट का साइज़ या कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, अंडरलाइन वगैरह भी यहाँ पे आप दे सकते हैं इसके लिए। ओके, सो ये मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और कैटेगरी लेवल पे जाता हूँ। कैटेगरी लेवल क्या है वो आपको समझ में आएगा। नीचे जो टोटल प्रॉफिट दिखाई दे रहा है उसको मैंने वाइट किया एंड आई एम गोइंग टू मेक इट बोल्ड। यहाँ पे बोल्ड कर लो, इसकी भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है यार ये सारी फॉर्मेटिंग रीसेट करनी, रीसेट टू डिफ़ॉल्ट बटन दिया है, रीसेट टू डिफ़ॉल्ट में जाकर ये देखिए डिफ़ॉल्ट अप्लाई हो गया। देखिए सिंपल ऑप्शन से बहुत ही, कलर कीजिए, बोल्ड कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, जो करना है वो कीजिए, राइट। उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि यार ये जो है ना बेसिकली यहाँ पे इसको मैं बॉर्डर अप्लाई करूँ, तो यहाँ पे फॉर्मेट विजुअल में ही मैं जनरल में जाऊँगा। जनरल में ढेर सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए आपको, लेकिन फिलहाल हम इफेक्ट्स में जाएंगे दोबारा। और इफेक्ट्स के अंदर याद रखिए विजुअल बॉर्डर ऑप्शन है जिसे मैं ऑन करूँगा। विजुअल बॉर्डर ऑन करता हूँ और विजुअल बॉर्डर को मैं रख रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा येलो कलर, चलो ठीक है ये वाला, राइट। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे विजुअल बॉर्डर दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे विजुअल बॉर्डर मैं जूम करके दिखाऊंगा तो ही आपको दिखाई देगा, राइट। येलो बॉर्डर अब दिखाई दे रहा होगा। मैं एक काम करता हूँ, ये डैशबोर्ड मुझे एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक इसको बैकग्राउंड अप्लाई करता हूँ। ये वाइट बैकग्राउंड इसलिए येलो बॉर्डर इतना अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकता हूँ। कैसे वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे इसे सिलेक्ट करने के बाद क्या ऑप्शन मिलता है, फॉर्मेट विजुअल। जब आप इसका फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो ये सारे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन मैं इसे सिलेक्ट नहीं करूँगा, मैं पेज पे क्लिक करूँगा। यानी कि ये जो विजुअल वाला
पेज है बेसिकली, जहाँ पे हम विजुअल प्रेजेंट करते हैं, इसे कैनवास बोलते हैं। तो इस कैनवास पे मैं ब्लैंक एरिया पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा तो क्या ऑप्शन आ रहा है, फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज। चलिए ना, क्लिक करते इस पर। सिंपल, यहाँ पे आकर आपको कैनवास बैकग्राउंड पे आना है, नीचे जो ऑप्शन में दिखा रहा हूँ उसके ऊपर माउस पॉइंटर लाना है। यहाँ पे कलर आप बदल सकते हैं। चलिए इस पे कलर क्या देना चाहते हैं आप, राइट, यहाँ पे कलर दीजिए। दिया आपने, नहीं आया क्योंकि इसकी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है गाइस, ट्रांसपेरेंसी कम करो। ये रहा, कलर आ गया, राइट। लेकिन मैं कलर नहीं यार, कलर तो बहुत डार्क नज़र आता है। मैं कोई बैकग्राउंड अप्लाई करना चाहता हूँ इमेज जिससे थोड़ा सा अट्रैक्टिव नज़र आए। सो बैकग्राउंड इमेज कहाँ पे मिलेगी मुझे, कहाँ पे ऑप्शन मिलेगा? तो कलर के लिए मैं रिसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, कलर वाइट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे जाता हूँ मैं ब्राउज में, देखिए इमेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप वॉलपेपर से इमेज नहीं ऐड करोगे, यहाँ से ऐड करोगे कैनवास बैकग्राउंड में से, याद रखिए। तो आपको जाना कहाँ पे, यहाँ पे क्लिक करना है ब्राउज में, एंड हियर आई एम गोइंग टू अप्लाई अ डैशबोर्ड बैकग्राउंड। मेरे पास ये इमेज है और ये मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको ऑलरेडी दी है, राइट। तो इसमें से डैशबोर्ड बैकग्राउंड आप अप्लाई कर लो इमेज को। आपने अप्लाई किया, नहीं आया, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है, ट्रांसपेरेंसी कम करो, यू कैन सी। बट अभी ये दिख तो रहा है अच्छा, बट ये छोटा आ रहा है, कैनवास तो बड़ा है और ये इतना ही आया। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू फॉर इट गाइज, इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे नॉर्मल फिट की जगह, इमेज फिट जो ऑप्शन है, नॉर्मल की जगह फिट कीजिए, ये पूरे पेज पे फिट हो जाएगा, राइट। अगर आप फिल कीजिए करेंगे तो फिल भी ठीक है, बट आई रिकमेंड यू टू सेट द फिट, राइट। इस तरह से फिट कर लो, ये पूरे कैनवास पे फिट हो गया आपका पूरा पूरा, राइट। अब यहाँ पे ये तो फिट है, मैं चाहता हूँ यार ये जो मैंने किया ना, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करूँ, ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव नज़र आएगा डैशबोर्ड हमारा। देखिए मैं जो फॉर्मेटिंग बता रहा हूँ, ये फॉर्मेटिंग आपके डैशबोर्ड को एक क्या बोलते हैं ना, फैंसी लुक, अच्छा लुक देने के लिए, फैंसी भी नहीं बोल सकते, एक डिसेंट लुक देने के लिए, एक अट्रैक्टिव लुक देने के लिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और ये सीखना ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पर क्लिक करो, जनरल में वापस जाओ, इस वाले पर्टिकुलर टाइल पर क्लिक करके, जहाँ पर हमने बेसिकली टाइल या कार्ड बोलो, इस कार्ड पे क्लिक करके जहाँ पे हमने हमारा टोटल प्रॉफिट ऐड किया, जनरल में जाओ, इफेक्ट्स में जाओ, और यहाँ पे विजुअल बॉर्डर तो हमने ऐड किया, ठीक है। शैडो में जाओ, अब शैडो में जाकर शैडो नहीं ऐड करना है, सॉरी, शैडो ऐड करना है तो कर सकते हैं हम। यहाँ पे इसका जो विजुअल बॉर्डर के ऊपर जो ट्रांसपेरेंसी दिख रहा है ना बैकग्राउंड में, वो पहले बढ़ा देते हैं। ट्रांसपेरेंसी मैंने बढ़ा दी, देखिए रख रहा हूँ इसका 70% ट्रांसपेरेंसी। चलो 70 मैंने यहाँ पे रख दिया, ग्रेट। अभी ये बॉर्डर भी दिख रहा है आपको येलो, राइट। और साथ में मैं इसको राउंडेड कॉर्नर्स कर देता हूँ। तो उसके लिए वही फॉर्मेट विजुअल्स में ही आपको, जनरल में ही, इफेक्ट्स में ही, विजुअल बॉर्डर में जाना है। इस बार विजुअल बॉर्डर के अंदर यहाँ पे आपको राउंडेड कॉर्नर्स 10 रख देना है, 5 6 7 8 9 10, आप टाइप भी कर सकते हैं। नाउ यू विल हैव योर प्रॉपर कार्ड गाइज। इसकी साइज़ ज़रा थोड़ी सी छोटी कर दो, एंड ये एक प्रॉपर कार्ड है जो आप यहाँ पे रखोगे, ओके। उसके बाद यहाँ पे तो हम नाम के लिए ऐड करेंगे, एक स्पेस रखेंगे कि भाई हाँ डैशबोर्ड का नाम यहाँ पे रखेंगे। तो ये मैंने फॉर्मेटिंग किया है यहाँ पे, जो काफ़ी है ना, आगे चलकर जब हम यहाँ पे और भी डैशबोर्ड ऐड करेंगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आएगा दोस्तों, राइट। तो प्रॉपर एक डैशबोर्ड जो होता है ना डिसेंट फॉर्मेट में, जो एक लुक जो होता है ना, बोले अट्रैक्टिव लुक एक यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। पहला हमने यहाँ पे कार्ड ऐड किया है, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, कॉपी पेस्ट, राइट। इसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया, Ctrl+C Ctrl+V दबा दो, कॉपी पेस्ट, सेम स्पेस पे मैंने ऐड किया, Ctrl+C Ctrl+V दबा दिया, Ctrl+V अभी दबा दो क्योंकि ऑलरेडी कॉपी है। Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है, ये तो बच्चे वाली चीज़ है, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। पहले टोटल प्रॉफिट की जगह टोटल सेल चाहिए, सो आई एम गोइंग टू ड्रैग अ टोटल सेल्स कॉलम इनसाइड हियर एंड रीनेम दिस विजुअल, रीनेम फॉर दिस विजुअल टोटल सेल्स। क्या चाहिए मुझे, टोटल सेल्स, राइट। टोटल प्रॉफिट ये रहने दो, यहाँ पे मुझे टोटल क्वांटिटी चाहिए, सो आई एम गोइंग टू ड्रैग इट क्वांटिटी, एंड यहाँ पे हम रीनेम दिस विजुअल एंड टोटल क्वांटिटी, और मुझे चाहिए यहाँ पे टोटल ट्रांजेक्शन्स। अब टोटल ट्रांजेक्शन्स कैसे निकालने, ज़रा ध्यान से देखिए। ये सारी चीज़ें ठीक थी क्योंकि यहाँ पे सम चाहिए था। यहाँ पे आ रहा है टोटल सेल्स, यहाँ पे आ रहा है टोटल प्रॉफिट, यहाँ पे आ रहा है टोटल क्वांटिटी, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे चाहिए टोटल ऑर्डर। तो ये जो ऑर्डर आईडी है ना हमारा यूनिक है, हमें पता है ऑर्डर आईडी यूनिक है, रिपीटेड नहीं है। सो ऑर्डर आईडी को हम ड्रैग करेंगे और यहाँ पे लाके ड्रॉप करेंगे। तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा फर्स्ट ऑर्डर आईडी। ये टेक्स्ट है ना बेसिकली, ध्यान से सुनिएगा, ये टेक्स्ट है, ये नंबर नहीं। मैंने आपको नंबर ड्रैग करने के लिए बोला था, लेकिन इस बार मैंने खुद टेक्स्ट ड्रैग किया है। क्यों, इसका रीज़न है क्योंकि मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाऊँगा और यहाँ पे जाकर इसको मैं काउंट करूँगा। काउंट डिस्टिंग की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे यूनिक ही ऑर्डर आईडी हमारे सारे डेटा में, तो पूरे डेटा में यूनिक आईडी है, तो वो काउंट करेगा भाई कितने ट्रांजेक्शन्स हैं हमारे, कितने रिकॉर्ड है। तो ये ट्रांजेक्शन्स हो गए हमारे,
काउंट ऑफ ऑर्डर, टोटल ऑर्डर कितने ट्रांजेक्शन है, वो रोज़ कितने बेसिकली वो काउंट किया है उसने, राइट, कितने ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। और यहाँ पे जाकर काउंट ऑफ ऑर्डर को मैं रीनेम फॉर दिस विजुअल करूँगा, टोटल ट्रांजेक्शन्स या ट्रांजेक्शन्स ऐड कर दो, ट्रांजेक्शन्स, राइट गाइज। ओके, तो ये हो गया हमारा कार्ड। किस तरह से कार्ड प्रॉपरली ऐड करना है हमने देख लिया, बैकग्राउंड भी देख लिया हमने, फॉर्मेटिंग भी देख लिया, बहुत कुछ चीज़ें हमने देख ली इस लेसन के अंदर। तो इस लेसन में हमने सीखा कि भाई किस तरह से हम विजुअल में से कार्ड ऐड कर सकते हैं और उस कार्ड को फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया। इसकी प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं गाइड्स लेसन नंबर 4 के अंदर। बाय बाय।